अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि बच्चे आकर शिकायतें लगाते हैं। छोटे बच्चों में आपने ये आदत देखी होगी कि वो आकर कहते हैं कि मुझे फ़लाँ ने मारा है, मुझे फ़लाँ ने बुरा कहा है, और वो शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं। और वो आदत इतनी पुख्ता होती जाती है उम्र के साथ कि बड़े होकर वो इसमें और शिद्दत आ जाती है और वो शिकायती और मनफी सोच वाले बच्चे बन जाते हैं। और आगे उनकी बॉडी लैंग्वेज में और आगे आने वाली ज़िंदगी में ये चीज़ फिर बहुत वाज़े होकर झलकना शुरू हो जाती है। अब ये होता क्यों है? तो ये बात याद रख लें, बच्चा कोरा कागज़ है, उस पर किसी न किसी ने कुछ लिखा है। बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा बिहेवियर करे कि जो उसने कहीं से नहीं सीखा। जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं या माँ शिकायतें कर रही है बाप को और वो सुन रहा है, या बाप रिश्तेदारों की कोई बातें, कोई मनफी बातें माँ से कर रहा है, या दादा नाना नानी चचा मामू, कोई जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो मसाइल होते हैं, या अगर सेपरेट भी रह रहे हैं तो माँ बाप अगर इस चीज़ को अपना रहे हैं तो बच्चा जो है वो एक्शन से सीखता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बात। तो पहली बात तो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको ये बात ख्याल करनी है कि उसने शिकायत वाली चीज़ सीखी कहाँ से है। अच्छा, आप उसको हैंडल कैसे करना है? अगर आप बच्चे को उस पर टॉन्ट करेंगे या आप बच्चे को उसका मना करेंगे, देखो ये बात मुनासिब नहीं है या ये बात ठीक नहीं है या ये इस तरह की कोई बात करेंगे, तो बच्चा उस बात को नहीं मानेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। बच्चा टीचर की शिकायत करता है। वो आकर कहता है कि मेरी जो टीचर है वो मुझे बहुत मारती हैं, या मेरी जो टीचर है वो मुझे बहुत डांटती हैं। तो अगर आपने उसके ऊपर बिहेवियर ये दिया कि ठीक है, आप टीचर को देखते हैं, शिकायत जो टीचर के क्या हक बनता है कि ये, तो आप अगर इस तरीके से करेंगे तो ये बच्चे को शय देने वाली बात है, ये उसको और बढ़ावा देने वाली बात है। आपको उस बच्चे की काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग करने में आप बच्चे से पूछें कि बेटा ये बताओ कि क्या सिर्फ तुम्हें ही डांटती हैं या क्लास में किसी और बच्चों को भी डांटती हैं? तो वो कहेगा बच्चा कि जी वो फ़लाँ बच्चे को भी डांटती हैं, फ़लाँ बच्चे को भी डांटती हैं, फ़लाँ को भी डांटती हैं। अच्छा, उनको जो डांटती हैं तो उसमें वो क्या कैसा करते हैं? वो ये गलत काम करते हैं, वो ये गलत काम करते हैं, वो ये गलत काम करते हैं, इसलिए डांटते हैं। तो देखो ना, वो यानी ये चीज़ें टीचर को पसंद नहीं है, तभी आपको भी पता चल गया कि ये चीज़ें हैं तभी डांट रही हैं। तो आप में भी बेटा कोई ऐसी बात हो सकती है, आप वो चीज़ अगर ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं तो जो आप छोड़ दें। या अगर मिसाल के तौर पे आप दूसरी बात आप उससे कर सकते हैं कि बेटा टीचर जो है वो अप्रिशिएट किसको करती हैं, तारीफ़ किसको करती हैं? तो वो बताएगा कि फ़लाँ स्टूडेंट है, फ़लाँ स्टूडेंट है, फ़लाँ स्टूडेंट है, उसकी तारीफ़ें करती हैं। तो आप कहेंगे बेटा देखो, अगर वो तारीफ़ हो रही है, अगर ये औसाफ आपके अंदर आ जाए, ये चीज़ें आप भी करने लग जाओ, तो टीचर आपके साथ भी स्वीट हो जाएंगी, आपको भी नहीं मारेंगी, आपसे भी मोहब्बत करेंगी तमाम मामलात पे। यानी बच्चे को दूसरे की एग्जाम्पल देकर समझाया जाना चाहिए। तो आप बच्चे से जो कह रहे होते हैं, बच्चा वो नहीं समझ रहा होता। बच्चे से जो आप कह रहे होते हैं वो नहीं समझ रहा होता, आप जो कर रहे होते हैं बच्चा उससे सीख रहा होता है। आप बोलते रहें बच्चे को झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, वो आपके कहने से नहीं सुनेगा। लेकिन अगर बाहर दस्तक होगी और आप ये कह देंगे कि बाहर से कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, अगर आप ये बात कह देंगे तो बच्चे ने तो सुन ली। आप कहें छोटा बच्चा है, नहीं, उसके लाशऊर में वो बात चली गई है, उसने झूठ बोलना सीख लिया है। तो बच्चा सीखता है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं।